प्रिपरेशन में हम लाए आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें सबको कंफ्यूजन रहती है। देखो, जो अगर आपको सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन टैक्स दे रखा है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, 2024 का पे हो जाता है, तो टैक्स पेड हो जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स पेड में माइनस हो जाएगा 1 लाख, और जो 1,50,000 है जो करंट ईयर का है, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाता है। तो पिछले साल का पे हो जाएगा और करंट ईयर का नोट 1 में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। जो प्रोविजन टैक्स क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में घटता है। तो आप प्रोविजन टैक्स ओपनिंग यहां लिखेंगे और क्लोजिंग यहां लिखेंगे, बीडी यहां, सीडी यहां। टैक्स पे करने से लायबिलिटी घटती है, तो पेड बच्चों यहां आता है। टैक्स पे करने से लायबिलिटी घट रही है, तो पेड यहां आएगा, ठीक है। प्रोविजन टैक्स डेबिट टू कैश, यहां से जो बैलेंस आ जाता है मेड। कैसे आया, 50,000 प्लस 150, 2 लाख, 2 लाख में से हमने 1 लाख माइनस किया, आ गया 1 लाख, तो ये आ गया मेड आ गया। क्या आ गया बेटा, मेड आप ऐड कर दोगे नोट 1 में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नोट 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड कर दोगे, और ये टैक्स पेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आप टैक्स पेड माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।